दोस्तों, कुछ कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या कोई इतना ज्ञानी हो सकता है कि विधि के विधान को चुनौती दे सके? आज की कहानी ऐसी ही एक अहंकारी विद्वान की है, एक पंडित की, जिसने अपनी बेटी की तरह पाली एक कन्या को विधवा होने से बचाने के लिए वो किया जो शायद कोई और नहीं करता। लेकिन फिर भी भाग्य के सामने वो हार गया। बहुत समय पहले की बात है। काशी में एक प्रसिद्ध पंडित रहता था, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी और उतना ही अहंकारी। वो अक्सर कहा करता, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सब मनुष्य के कर्मों से होता है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, विधि भी मेरी विद्या के आगे झुक जाती है। एक दिन किसी ने उसे एक मासूम नवजात कन्या ला कर दी। पंडित ने उसे पालने का निर्णय लिया और उसका नाम रखा शकुंतला। शकुंतला बड़ी हुई, सुंदर और गुणी बन गई। पंडित उसे बेटी की तरह मानता था, पर भीतर से उसे एक डर था। जब शकुंतला 16 की हुई तो पंडित ने उसकी जन्म कुंडली निकाली। उसने देखा, अरे नहीं, इसकी तो विवाह के छठे महीने में ही विधवा होने की भविष्यवाणी है। पंडित घबरा गया। उसका अहंकार उसे चुप नहीं रहने दे रहा था। मैं इसका भाग्य बदल दूंगा, शादी तो कराऊंगा, पर ऐसे लड़के से जो शादी के कुछ ही मिनटों बाद मर जाए और कोई जान भी न सके। उसने जंगल में एक गरीब ब्राह्मण परिवार के 12 साल के बेटे से शकुंतला की शादी कर दी। शादी के तुरंत बाद लड़के को नदी पार करवाकर वापस भेज दिया और शकुंतला को घर ले आया। और फिर दुनिया से कहा, मेरी बेटी विधवा हो गई है। सबने दुख जताया और शकुंतला को भी यकीन दिला दिया गया कि अब वो विधवा है। समय बीतता गया। शकुंतला अब युवती बन चुकी थी, सादगी, सेवा और त्याग की मूर्ति। वो पंडित की सेवा करती, पूजा पाठ करती और विधवा जैसा जीवन जीती। उधर वो 12 साल का लड़का अब 20 साल का जवान बन चुका था। उसके पिता का एक बचपन का मित्र, जो एक राजपूत था, काशी आया और अपने मित्र से कहा, भाई, तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, चलो उसे काशी घुमा लाते हैं। दोनों निकल पड़े और पहुंचे उसी पंडित के घर, जो कभी उस लड़के का ससुर बन चुका था। बिना जाने पंडित बाहर आया और उन्हें देखते ही अंदर कुछ चौंक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। राजपूत मित्र ने कहा, पंडित जी, थोड़ा जल मिलेगा? पंडित बोला, हाँ, मेरी बेटी जल लेकर आती है। शकुंतला जल लेकर आई और जैसे ही उस जवान लड़के की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। उसने पहचान लिया, ये तो मेरी पत्नी है। उसने चिल्लाकर कहा, पिताजी, आपने कहा था मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये तो वही है, मैंने इसे शादी के समय देखा था। पंडित स्तब्ध रह गया। उसकी जुबान बंद हो गई। वो समझ चुका था, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। पंडित ने हाथ जोड़कर बेटे और शकुंतला के सामने सिर झुका लिया। उद्धरण चिन्ह। बेटा, मैंने अहंकार में आकर तुम्हारे भाग्य से खिलवाड़ किया। मैं सोच बैठा कि मैं ब्रह्मा से भी बड़ा हूँ, पर आज जान लिया, कोई इंसान भाग्य को नहीं बदल सकता। शकुंतला तुम्हारी पत्नी है और सदा रहेगी। उसे ससम्मान अपने घर ले जाओ। शकुंतला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सम्मान और सच्चे भाग्य की जीत के थे। तो दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि हमारा कर्म जरूरी है, लेकिन भाग्य के आगे कोई नहीं। कभी कभी हम अहंकार में सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि विधि का लेखा अटल होता है। शकुंतला की तरह अगर मन पवित्र हो और जीवन सेवा से भरा हो, तो भाग्य भी लौटकर आता है, अपने पूरे सम्मान के साथ। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप भाग्य को मानते हैं या सिर्फ कर्म में विश्वास रखते हैं, और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और गहरी कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली